ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड, जो जिसको हम लोग बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिख लो। इट इज अ टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। It is a type of covalent bond that resembles the shape of a banana. It is also known as a bent bond or a three center two electron bond। ठीक है, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो इसका कोई एग्जांपल से लिख लो, एक एक करके एग्जांपल को एक्सप्लेन कर देते हैं। डाइबोरेन लिखो, पहला एग्जांपल डाइबोरेन B2H6। ठीक है, तो ये B2H6 बना कैसे? BH3 का एक मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल जब कंबाइन करेगा तो B2H6 बनेगा। मतलब क्या है? ये डाइमर है। क्या है? डाइमर है, डाइमराइजेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देख लो। इसको मतलब बनाना बॉन्ड बोलते क्यों है? ठीक है, ये BH3 का दो मॉलिक्यूल है, देख लो। अभी BH3 का दो मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब इसमें एक वर्ड यूज किया गया है, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें ये होता हुआ दिखेगा। देखो ध्यान से क्या हो रहा है। यहाँ पे एक स्पेस खाली है, बोरॉन एक मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ ले सकता है, यहाँ पे भी ले सकता है। तो ये क्या करेगा? ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? दो इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये इधर चल जाएगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? देखने में ऐसा दिखेगा। ठीक है, ऐसा दिखेगा। तो क्या हुआ? डाइमराइजेशन बन गया, डाइमर बन गया दो BH3 मॉलिक्यूल का। साथ में क्या हुआ? अगर ये वाला पोर्शन देखोगी तो यहाँ पे थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है? जैसे कि अगर टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन भी होता है। टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन मतलब अगर BH को अगर हम देखो, BH, ठीक है, इस पे सेंटर मतलब ये दो को हम बता रहे हैं, दो सेंटर है। ठीक है, और दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर किया है। ठीक है, अब अगर थ्री सेंटर का मतलब समझो, थ्री सेंटर मतलब ये एक सेंटर, ये एक सेंटर और ये एक सेंटर, थ्री सेंटर। और ये वाला बॉन्ड शेयर हुआ है ना, ये वाला बॉन्ड शेयर हुआ, तो इसमें टोटल थ्री एटम्स पे दो इलेक्ट्रॉन अपना काम कर रहा है, पूरा घूम रहा है। और इसके पास एक बॉन्ड, यहां से बॉन्ड इधर गया था तो यहां पे कर रहा है। ठीक है, इसको बना लो। इसका एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला डायग्राम बना देते हैं, उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। बता दो। अच्छा देखो, इसका बॉन्ड एंगल लिखना है हम लोग को। ठीक है, इसका बॉन्ड एंगल होगा 120, इसका 97 डिग्री और इसका 87 डिग्री। ठीक है, इसको लिख लो। उसके बाद ऊपर में बनाते हैं। नीचे का कितना है? 87। नहीं 87 नहीं है, सॉरी
80 से 3 ज़्यादा 83, 120, 97 और 83। ठीक है, ठीक है। इसका बॉन्ड लेंथ भी लिख लो, 119 और 131 पिकोमीटर्स। ठीक है, जगह कम है, पिकोमीटर। इसको बोलते हैं ब्रिजिंग हाइड्रोजन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है ब्रिजिंग हाइड्रोजन बोलते हैं इसको। ऐसा दिखता है इसलिए हम लोग बनाना बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, इसका और एक कॉम्प्लेक्स, जैसे कि ये तो रिजल्टेंट ऑर्बिटल का डायग्राम है ना, जैसे ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसका sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, सारा मिल के ये डायग्राम बना है। तो ये बना कैसे, आप देखो यहां पे बनाएंगे इसको, इसीलिए दो पेन मार्कर कहाँ है यहाँ। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना, ये सारा sp3 है। ठीक है, ये सब क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखोगे ये दो कॉर्नर में हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ओवरलैप कर गया। देखो 4 कॉर्नर में हो गया। अब इसको कैसे बनाएंगे, अब इसका और ये बीच में है। ठीक है, हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन, समझ में आया। यही जब तीनों ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करता है तो ऐसा दिखता है, समझ में आया। तो ये यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे को, ये वाला पोर्शन में ये sp3, ये s और ये sp3। ठीक है, ऐसा बनता है, इसको उतार लो। ठीक है, अब यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ उसको डिस्कस कर लेते हैं। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, कौन सा, कितने नंबर ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, 2 है। ठीक है, लिख लो। टू सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 4 है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BH3 एंड B2H6। ठीक है, BH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताओ, 3 बॉन्ड पेयर है। 3 बॉन्ड पेयर में क्या होता है, और शेप नहीं पूछ रहे, मतलब हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहे हैं। sp2 होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ये बनाना बॉन्ड का फॉर्मेशन करके ऐसा डायमंड फॉर्म कर लेता है, तो इसका अगर देखोगे कितना बॉन्ड पेयर है, 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, sp3 हो जाता है। इसीलिए ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना रहा है यहाँ पे। ठीक है, था तो ये sp2। सो लिख लो, बॉन्ड लेंथ
बॉन्ड लेंथ जो है बी और एच एक्स है, और ये वाला जो बनाना बॉन्ड वाला वाई है, तो ये दोनों में से बॉन्ड लेंथ किसका बड़ा होगा? वाई बड़ा होगा एक्स से कि एक्स बड़ा होगा वाई से? लिख भी वैसा ही रहा, वाई इज ग्रेटर देन एक्स। ठीक है, इसको लिख लो। अब इसका फिफ्थ पॉइंट में एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम इंक्लूड करना चाहते हैं, जैसे कि अगर मान के चलो B2H6 का रिएक्शन होता है, ठीक है, B2H6 ऑन रिएक्शन विथ क्लोरीन, मान के चलो क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा ना, जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगा तो ये जो पर्टिकुलर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाला जो हाइड्रोजन, ब्रिजिंग हाइड्रोजन है, वो रिएक्ट नहीं करता है, ये सब रिएक्ट करेंगे। ठीक है, ये सब जो हाइड्रोजन है वो रिएक्ट करके बना देंगे B2H2Cl4। ठीक है, मतलब ये वाला अगर मान के चलो रिएक्ट कर जाता है तो डायमेंशन टूट जाएगा। ठीक है, स्टेबिलिटी इसका खत्म हो जाएगा, इसीलिए Cl के साथ कॉर्नर वाले हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं और ब्रिजिंग हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं करता है। इसको लिख लो, ब्रिजिंग हाइड्रोजन कैन नॉट रिएक्ट, ब्रिजिंग हाइड्रोजन डू नॉट रिएक्ट। उतार लो। दूसरा एग्जांपल लिखो, BeH2m। ठीक है, तो ये क्या है, मेरा पॉलीमर बनेगा। कैसे बनेगा देख लो। हाँ, एन पॉलीमर बनेगा ना, तो पॉलीमर नंबर ऑफ यूनिट जितना सारा लंबा चेन बनेगा मेरा, तो एन हम लोग बोल नहीं सकते। देखो बेरिलियम जो है, बेरिलियम में क्या है 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, 5 6 7 8। ठीक है, तो ये यहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा, इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा। ठीक है, ऐसे बनेगा। इसको ऐसे बना देते, डॉटेड बना देते। ठीक है, इसके आगे भी तो बनेगा ही। ब्रिजिंग हाइड्रोजन, ऐसे लंबे लंबे चेन्स बनेंगे BeH2 के, तो उतार लो। चलो अभी देखो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, एक एग्जांपल क्या लिया गया है, BeCl2 एग्जिस्ट एज अ डाइमर इन इट्स वेपर फेज एट टेम्परेचर बिलो 1200 केल्विन। ठीक है, बट एग्जिस्ट एज मोनोमर अबव 1200 केल्विन। ठीक है, जब मोनोमर रहेगा इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, BeCl और Cl। ठीक है, इसमें Be का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताओ, sp हाइब्रिडाइज्ड है, लिनियर है। देखो अभी पहले वाले से इसमें फर्क ये है कि ये जो क्लोरीन के पास जो लोन पेयर है, ठीक है, ये लोन पेयर यहां जाता है ना कि बॉन्ड। ठीक है, ये लोन पेयर यहां जाएगा, तो कैसे बनेगा, बना लो। या सिंपली इसको हम सॉलिड लाइन से भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस तरफ वाला यहाँ सिंपली कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो रहा है। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो रहा है, बनाना बॉन्ड से कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये लोन पेयर है।
क्लोरीन का लोन पेयर रहता है ना, हाँ। तो वो इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। ठीक है, अब जब बना लेता है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3d। कैसे sp3d? सॉरी, यहाँ पे sp था। जब भी ऐसे टाइप के बनाना बॉन्ड जैसे जो फेनोमेना हो रहा है ना, तो एक हाइब्रिडेशन बढ़ जाता है। sp2 देखो 3 बॉन्ड दिख रहा है ना, 3 बॉन्ड पर नजर आ रहा है। दूसरा बॉन्ड लिख लो, BeCl2 in solid phase exist as a polymer। पॉलीमर का फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, तब लंबा चेन बनेगा उसका, जैसे पहले हम लोग देखे वैसे बनेगा। तीसरा लिखो I2Cl6, ठीक है, कैसे बनेगा? 2ICl3 मिलके I2Cl6 बनेगा। बना दो इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, एक इधर दे देगा, एक इधर दे देगा। ठीक है, अब इसमें स्ट्रक्चर में बोलने का ये मतलब है कि अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये पूरा जो है दिख रहा है, एक्सेप्ट लोन पेयर छोड़ के सारा प्लेनर है, प्लेनर है सारा। ठीक है, जैसे कि हम लोग जब हाइब्रिडेशन पढ़ रहे थे, तो ये पढ़े थे ना 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर वाला पढ़े थे। 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। ठीक है, तो उसमें क्या था, ऐसे ऐसे बन रहा था, एक इधर एक ऐसे बन रहा था, तो स्क्वायर प्लेनर जैसे बन रहा, प्लेनर है पूरा। एक नोट यहाँ पे लिख लेना, नोट में लिख लेना, क्रिस्टलाइन SnCl2 के बारे में लिख लेना, एक बार क्वेश्चन में आ जाता है। क्रिस्टलाइन SnCl2 एग्जिस्ट एज पॉलीमर। क्रिस्टलाइन SnCl2 एग्जिस्ट एज ए पॉलीमर। इसमें क्या होगा बताओ? SnCl2 और SnCl2 जब बनाएगा, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? Sn का हाइब्रिडेशन बताओ। जब SnCl2 नॉर्मल है, ठीक है, पॉलीमर नहीं बना है, तब हाइब्रिडेशन क्या होगा? देखो, होगा इसका sp2। अब तुमको देख के लग रहा होगा Sn है, क्लोरीन क्लोरीन है, sp होना चाहिए, लेकिन Sn में क्या होगा? Sn किसका फैमिली का है? कैसेजिएसंथ। ठीक है, तो सारे 4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है। लेकिन हम क्या होता है कि जैसे डाउन द ग्रुप हम लोग जाते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कम हो जाता है, कम में स्टेबल हो जाता है। मतलब ये कंपाउंड +4 में बनाएगा, नीचे वाले +2 में स्टेबल हो जाएगा, लेकिन फिर भी लोन पे रहेगा ना। यहाँ पे SnCl2 एक बढ़ जाता है, जब भी बॉन्डिंग होगा एक बढ़ जाएगा, sp3 हो जाएगा। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग कैसे समझेंगे कि कोई कंपाउंड मेरा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बना रहा है या 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बना रहा है? कैसे समझेंगे? ठीक है, ज्यादातर ये देखने को मिलता है कि इसका जो साइड एटम क्या होते हैं, साइड एटम हाइड्रोजन, मिथाइल, ये सब होता है।
ठीक है। और इसके साइड एटम्स में क्या देखा जाता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब देखा जाता है। लिख लो साइड एटम्स विल बी हाइड्रोजन, मिथाइल, तो उसमें लिख लो साइड एटम्स विल बी क्लोरीन, ब्रोमीन। तो कुछ एग्जांपल हम लोग किए हैं, बी जैसे BeH2, N, MgH2n, Al2, Me6, इसका BeCl2n, Al2Cl6। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बताओ कि AlF3, ठीक है, AlF3 ये डायमर बनाएगा या नहीं बनाएगा? AlF3 विल इट फॉर्म डायमर और नॉट? ये नोट भी है AlF3। नहीं करेगा, नहीं करेगा, करेगा करेगा। करेगा तो कैसे करेगा? अतरंगी वे में करेगा। तो डाल ही नहीं पाएंगे हम, कटिंग करना पड़ेगा। देखो ये है AlF3 जो है, कांट फॉर्म डायमर, कांट फॉर्म डायमर। क्यों? क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड बनाता नहीं है डायमर। लिख लो नोट। बहुत सारा ऑप्शन आ सकता है ना, AlF3 आ गया, Al2Cl6 आ गया, ये सब दो तीन कंपाउंड पूछ लिया, बोल देंगे किसमें होता है या किसमें नहीं होता है। AlF3 को मार देना अगर नहीं होता है पूछा तो।